सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक चीज ही काफी होती तो कैसा लगता? अगर आप हर सुबह कंफ्यूजन में नहीं बल्कि क्रिस्टल क्लियर फोकस के साथ जागें, जहां आपको बिल्कुल पता हो कि आज मुझे सिर्फ यही एक काम करना है और ये काम मेरी जिंदगी बदल देगा। आज हम उस किताब को समझने वाले हैं जिसने करोड़ों लोगों की प्रोडक्टिविटी, उनकी सक्सेस और उनकी पूरी जिंदगी एक अलग ही दिशा में मोड़ दी। आज हम बात करते हैं द वन थिंग, लेखक गैरी केलर और जय पप्सन। और हां, इस समरी को एंड तक सुनिएगा, क्योंकि जिस पल आपकी वन थिंग क्लैरिटी बन जाएगी, उस पल से आपकी जिंदगी एक्सेलरेट होने लगेगी, जैसे किसी ने अचानक आपकी स्पीड 10x कर दी हो। तो शुरू करते हैं। और अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, या बस अपने दिमाग को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो अभी बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आप सीखते हैं वो चीजें जो स्कूल नहीं सिखाता पर जिंदगी जरूर मांगती है। एक बार अपनी जिंदगी को दूर से देखने की कोशिश कीजिए, जैसे आप खुद को किसी पहाड़ की चोटी से देख रहे हों। नीचे आप खड़े हैं, आपके आसपास हजारों काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्रीम्स, फियर्स, कंफ्यूजन, और आपका दिमाग एक ही सवाल पूछ रहा है, मैं कहां से शुरू करूं? हर इंसान ये सवाल पूछता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग इस सवाल का जवाब बहुत अलग तरीके से ढूंढते हैं। वो हर सुबह खुद से एक बात पूछते हैं, आज का वो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जो बाकी सबको आसान या अननेसेसरी कर देगा? यही इस किताब का सोल है। वन थिंग का रूल, व्हाई पीपल फेल, द रियल रीजन मोस्ट पीपल नेवर सक्सीड। लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनके पास टैलेंट कम है या रिसोर्सेस कम है या अपॉर्चुनिटी नहीं है। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे हर दिशा में भागते हैं और किसी एक दिशा में गहराई से नहीं जाते। इमेजिन कीजिए, 10 एरोज हैं आपके हाथ में। अगर आप 10 एक एक करके अलग अलग टारगेट्स पर मारेंगे तो कोई भी टारगेट नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप 10 एरोज एक ही टारगेट पर फेंक दे तो वो टारगेट निश्चित रूप से टूटेगा। यही कॉन्सेप्ट जिंदगी का है। हमारे पास एनर्जी अनलिमिटेड नहीं होती। ध्यान, फोकस, टाइम, ये सब लिमिटेड है। इसलिए गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, सक्सेस इज अबाउट डूइंग लेस बट डूइंग इट विद एक्सट्रीम फोकस। सबसे बड़ा झूठ, मल्टीटास्किंग आज के दौर का वो झूठ है जिसने करोड़ों लोगों की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर दिया। लोग सोचते हैं कि वो एक साथ मोबाइल भी चला सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी देख सकते हैं और फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं। पर न्यूरोसाइंस कहती है, आपका ब्रेन मल्टीटास्क नहीं कर सकता, वो सिर्फ फास्ट स्विचिंग करता है। हर बार जब आप ध्यान बदलते हैं, आपका दिमाग रीफोकस होने में एनर्जी बर्न करता है। यही वजह है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी लोगों को लगता है कि आज कुछ खास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वन थिंग नहीं की। आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला सवाल, किताब का सबसे पावरफुल पंचलाइन, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू टुडे सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स बिकम्स इजियर और अननेसेसरी। इस सवाल में जादू है, इस सवाल में क्लैरिटी है। इस सवाल से आप डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बन जाते हैं। आपकी जिंदगी सिंप्लीफाई हो जाती है। आप पीछे नहीं, आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही आप ये सवाल रोज सुबह पूछते हैं, आपका माइंड आपको सबसे जरूरी काम बताने लगता है, और जैसे ही वो काम हो जाता है, आपकी प्रोग्रेस मल्टीप्लाई होने लगती है। द टाइम ब्लॉकिंग सीक्रेट, दुनिया के सबसे अमीर लोग जो करते हैं। गैरी केलर कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको अपने कैलेंडर में पहले वन थिंग का टाइम ब्लॉक करना होगा। टाइम ब्लॉक यानी एक सेक्रेट टाइम जिसे आप किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। 4 घंटे सिर्फ उसी एक काम के लिए। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। ये वही टेक्निक है जिसे दुनिया के टॉप CEOs, ऑथर्स,
क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 3 घंटे भी अपनी वन थिंग को दे दें तो 1 साल में आप इतना अचीव कर सकते हैं जितना लोग 5-7 साल में भी नहीं कर पाते। डोमिनो इफेक्ट, छोटी शुरुआत, बड़े रिजल्ट्स। एक छोटा सा डोमिनो अपने से 50% बड़ा डोमिनो गिरा सकता है। कुछ ही डोमिनोज बाद साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक प्लेन साइज डोमिनो भी गिरा सकता है। आपकी जिंदगी भी डोमिनोज की तरह है। आपको बस पहला छोटा डोमिनो चुनना है। वो आपकी वन थिंग है। अगर आप हर दिन एक छोटा सा प्रोग्रेस डोमिनो गिरा दें, आप मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे शुरू ही नहीं करते। अगर आप ये सुन रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू डिसाइड योर फर्स्ट डोमिनो राइट नाउ। अभी कॉमेंट करो, माई वन थिंग इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। कैसे बने 1% लोगों में। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग अलग काम नहीं करते, वो सामान्य काम को एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से करते हैं। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज बिल्ट सिक्वेंशली नॉट साइमल्टेनियसली। आप सारे गोल्स एक साथ अचीव नहीं कर सकते, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट एक गोल को अचीव करके बाकियों को आसान बना सकते हैं। सक्सेस एक सीढ़ी है। आप एक बार में एक ही कदम चढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक कदम आपको अगले कदम की दिशा दिखाता है। ये सीक्वेंस ही आपका सक्सेस फॉर्मूला बन जाता है। पर्पस, प्रायोरिटी, प्रोडक्टिविटी, द 3P फॉर्मूला। किताब कहती है, पहले अपना पर्पस खोजिए, फिर उस पर्पस को छोटा करके आज की प्रायोरिटी बनाइए, फिर उस प्रायोरिटी को करके प्रोडक्टिविटी प्राप्त कीजिए। आपकी प्रोडक्टिविटी तभी मीनिंगफुल है जब वो आपके पर्पस से जुड़ी हो। योर लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइसेस। हर दिन सुबह आपकी जिंदगी आपके सामने एक नया सवाल रखती है। आज क्या करोगे? अगर इस सवाल का जवाब आपकी वन थिंग नहीं है तो आपका दिन सफल नहीं होगा। लोग दिन बना नहीं पाते, दिन उन्हें बना देता है। सक्सेसफुल लोग अपने दिन खुद बनाते हैं। आप भी कर सकते हैं, बस क्लैरिटी चाहिए। वाई यू मस्ट प्रोटेक्ट योर फोकस। फोकस एक मसल जैसा है, जितना बचाओगे उतना मजबूत रहेगा। आपके फोन में नोटिफिकेशंस आपके फोकस के किलर्स हैं। आपका फोन आपका पहला दुश्मन है। अगर आप अपने वन थिंग पर काम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी वन थिंग कर रहे हो, तो मोबाइल बंद करें या साइलेंट मोड प्लस दूसरी कमरे में रखें। एक आवर ऑफ डीप फोकस 8 आवर्स ऑफ नॉर्मल वर्क से ज्यादा पावरफुल है। योर वन थिंग इज योर फ्रीडम। जब आप अपनी वन थिंग डिस्कवर कर लेते हैं, तब आप खुद को डिस्कवर कर लेते हैं। आप अपनी डायरेक्शन, पर्पस, क्लैरिटी सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपके डिसीजंस आसान हो जाते हैं। आपकी हैबिट्स पावरफुल हो जाती है। आप डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बन जाते हैं। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। द ट्रूथ अबाउट सक्सेस दैट नो वन टेल्स यू। सक्सेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। सक्सेस कोई हिडन शॉर्टकट भी नहीं है। सक्सेस सिर्फ एक चीज है, कंसिस्टेंसी प्लस फोकस ऑन वन थिंग। लोग दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी हैबिट्स नहीं बदलना चाहते। लोग कहते हैं, मुझे बड़ी जिंदगी चाहिए, लेकिन वो अपने दिमाग को हर छोटी डिस्ट्रैक्शन पर बेच देते हैं। लोगों के ड्रीम्स कमजोर नहीं होते, उनका फोकस कमजोर होता है। किताब बताती है, इफ यू चेस टू रैबिट्स यू विल लूज बोथ। अगर आप 2 खरगोश एक साथ पकड़ना चाहेंगे, आप खाली हाथ लौटेंगे। और यही तो हम करते हैं। हम एक साथ 10 गोल्स, 10 ड्रीम्स, 10 डिजायर्स रखते हैं, लेकिन एक भी पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने खुद को 10 डायरेक्शंस में बांट दिया है। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग क्या करते हैं? वे खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, मुझे अभी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जिससे मेरी बाकी सारी डायरेक्शंस बेहतर हो जाए। और यही सवाल आपकी जिंदगी का GPS बन जाता है। द पावर ऑफ सेइंग नो। किताब कहती है, सक्सेस इज बिल्ट बाय सेइंग यस लेस एंड नो मोर। बड़ी बात लगती है ना, लेकिन सच ये है, अगर आप हर रिक्वेस्ट को यस कहेंगे, तो आप अपनी वन थिंग को कभी
यस नहीं कह पाएंगे। लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस है नो न कह पाना। कोई दोस्त बोल दे चल यार बाहर चलते हैं, कोई रिश्तेदार बोल दे बस 10 मिनट बैठ जा, कोई नोटिफिकेशन आ जाए चेक कर लेता हूं, और आपका वन थिंग टाइम वही खत्म हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, आज तक जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ा किया है वे हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं रहते, वे सिलेक्टिव होते हैं, वे अपने फोकस के बॉडीगार्ड होते हैं। यू मस्ट प्रोटेक्ट योर वन थिंग, जैसे कोई सोल्जर अपनी सीमा की रक्षा करता है, क्योंकि अगर आपने अपने फोकस की रक्षा नहीं की तो दुनिया डिस्ट्रैक्शंस की सेना भेज देगी। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो जानते हैं कि किस चीज को नहीं कहना है, और आपकी जिंदगी में पहला बड़ा बदलाव तभी आएगा जब आप नो कहने की कला सीखेंगे। द मिथ ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफ। लोग कहते हैं कि जीवन में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन किताब कहती है जीवन में हर दिन बैलेंस होना इम्पॉसिबल है। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं तो लाइफ कुछ समय के लिए आउट ऑफ बैलेंस होना ही पड़ेगा। किसी भी बड़े अचीवमेंट के पीछे एक छोटा सा ऑब्सेशन छुपा होता है। बैलेंस लॉन्ग टर्म में तो जरूरी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको इम्बैलेंस इन द राइट डायरेक्शन चाहिए। अगर आप किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अपने फोकस को उसी स्किल पर डालना पड़ेगा और बाकी चीजों को पीछे करना पड़ेगा। ये इम्बैलेंस बैड नहीं है, ये इम्बैलेंस ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। थिंक ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सन, उनके जीवन के किसी न किसी फेज में आज के गोल्स के लिए कई चीजें समझौता करनी पड़ी थी, और इसी बात को याद रखते हुए ऑथर कहते हैं डोंट परस्यू अ बैलेंस्ड लाइफ, परस्यू अ फोकस्ड लाइफ। योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन फॉर बिग लिस्ट्स। क्या आपने ध्यान दिया है जब आप लॉन्ग टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड महसूस करते हैं, लेकिन दिन के अंत में ज्यादातर काम अधूरे रह जाते हैं क्योंकि आपका दिमाग 10 चीजों को याद रखकर फोकस नहीं कर सकता। आपका दिमाग क्लैरिटी पर चलता है, कंफ्यूजन पर नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं टू डू लिस्ट बनाना छोड़ दो, टू सक्सीड लिस्ट बनाओ, और उस टू सक्सीड लिस्ट में सिर्फ एक चीज लिखो, आपकी वन थिंग। जब लिस्ट में सिर्फ एक ही काम होता है तो आपका दिमाग उसे अवॉइड नहीं कर सकता, आप उस पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं, और यही आपकी जिंदगी बदलने लगता है। द पावर ऑफ डेली विंस। सक्सेसफुल लोग डेली विंस कलेक्ट करते हैं, हर दिन एक छोटी जीत, हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट, हर दिन एक टाइनी प्रोग्रेस। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 365 टाइनी विंस क्या कर सकती है, लेकिन यही टाइनी विंस कंपाउंड होकर जिंदगी बदल देती है। अगर आप रोज अपनी वन थिंग से जुड़ी एक छोटी जीत हासिल कर लें तो आपका कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, स्किल्स, प्रोग्रेस सब एक्सपोनेंशियल हो जाता है। यह कंपाउंड सक्सेस का असली रूल है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर दिन थोड़ा सा, मगर सही दिशा में, यही सक्सेस है। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। हर इंसान कहता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही है। एलोन मस्क के पास भी 24 घंटे, एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी, मेरे पास भी। टाइम सबके पास इक्वल है, डिफरेंस सिर्फ फोकस का है। ग्रेट पीपल अपनी एनर्जी को एक ही दिशा में लगाते हैं, एवरेज लोग उसे 100 दिशाओं में वेस्ट कर देते हैं। आपको समय की नहीं, फोकस की जरूरत है। एक फोकसदार 8 डिस्ट्रैक्टेड आवर्स के बराबर होता है। इसलिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं, आपको बस एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत है। योर वन थिंग कैन चेंज एवरी एरिया ऑफ लाइफ। आपकी वन थिंग सिर्फ करियर के लिए नहीं होती, लाइफ के हर एरिया में एक वन थिंग होती है। स्वास्थ्य में वो एक हैबिट जो सबसे ज्यादा फर्क लाती है, जैसे सुबह की वॉक या 20 मिनट वर्कआउट। रिश्तों में वो एक बातचीत जो आपका बॉन्ड मजबूत करती है।
पैसा, वो एक स्किल जो आपकी इनकम 10x कर सकती है। करियर, वो एक प्रोजेक्ट जो आपको अगले लेवल पर ले जाएगा। माइंडसेट, वो एक थॉट पैटर्न जो मानसिक शांति देगा। हर क्षेत्र में आपकी वन थिंग अलग हो सकती है, लेकिन एक बार आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाता है। द वन थिंग इज नॉट जस्ट अ बुक, इट इज अ डिसीजन, अ डिसिप्लिन, अ लाइफस्टाइल डॉट। जब आप अपनी वन थिंग चुनते हैं तो आप क्लैरिटी चुनते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन को हटाते हैं, आप डायरेक्शन चुनते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी मेथड नहीं है, ये एक न्यू आइडेंटिटी है, अ फोकस्ड आइडेंटिटी। दोस्तों, द वन थिंग हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम ही इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हर चीज को इंपॉर्टेंट समझकर, हर दिशा में भागकर और असली काम को भूलकर। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग सिर्फ एक ही चीज चुनते हैं और उस एक चीज को पूरे जुनून, पूरे फोकस, पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आप भी कर सकते हैं। आप बस डिसीजन लीजिए कि आपकी वन थिंग क्या है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो अभी बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ समरीज नहीं, लाइफ डायरेक्शंस देते हैं। कमेंट में लिखिए माई वन थिंग इज और अपनी लाइफ को शिफ्ट करें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ। अगर आपने अभी तक बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है दुनिया की बेस्ट बुक्स की सबसे एंगेजिंग, सबसे मोटिवेशनल हिंदी समरीज जो आपके दिमाग को खोल देंगी और आपकी जिंदगी को दिशा देंगी। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी, अगली मोटिवेशन में।